अंजू और सीमा में काफी कुछ एक जैसा नजर आता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अगर दोनों की बात करें तो अंजू थॉमस को कई एड फिल्म्स के ऑफर मिले हैं, वहीं सीमा हैदर को नौकरी का न्योता मिला है। वो तस्वीर आपको याद होगी जब नौकरी का न्योता मिला। वहीं अंजू थॉमस फिलहाल किसी बड़े ब्रांड के ऑफर अभी उनके सामने नहीं है, पाकिस्तान में ही रह रही है। 37 दिन हो गए, लेकिन 6 लाख की नौकरी का ऑफर सीमा हैदर को मिल चुका है। अंजू थॉमस पाकिस्तान में मॉडलिंग का ऑफर ले रही है। लगातार उनके पास इस तरह के ऑफर्स आ रहे। देखिए, सिमिलैरिटी देखिए, एक जैसी स्थिति नजर आती है। बॉलीवुड का ऑफर सीमा हैदर को भी मिला है। सीमा हैदर फिल्म में रॉ एजेंट की भूमिका निभा रही हैं, तो अंजू थॉमस मकान के साथ नौकरी का ऑफर, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, नौकरी और मकान का ऑफर अंजू थॉमस को मिला था। और वीडियो फिल्मकारों को काफी पसंद आया था जो रील्स शेयर करती थी अंजू थॉमस, और सीमा हैदर को भी, निर्देशकों को जो पसंद सीमा हैदर आई वो उनके वीडियो से ही पसंद आई। तो ये एक जैसी चीजें नजर आई। लेकिन जब हमने अंजू थॉमस से पूछा कि क्या सीमा हैदर जैसे यहाँ आई है, यहाँ रह रही हैं, आपका मन नहीं करता वापस आने का, क्या जवाब था? सीमा हैदर से जब कंपैरिजन हुआ, तुलना हुई, तो देखिए अंजू का रिएक्शन। ऐसे ही मीडिया का प्रेशर आया और वो सब सीमा के साथ कंपेयर करने लग गए। बहुत सारी चीजें, जैसे देश का और वो दुश्मनी की बात आई, तो मेरा सब कुछ, जो लोग मेरे घर के थे, सब मेरे खिलाफ हो गए। धीरे धीरे सब अपोजिट हो गए और इतना प्रेशर कि मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस में चली गई थी यहाँ पे। तो सुना आपने, सीमा हैदर से वो बिल्कुल तुलना नहीं चाहती है। 37 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ऑफर्स मिलने लगे, स्थिति कुछ सीमा हैदर जैसी ही नजर आती है। लेकिन अंतर भी है। कहां सिमिलैरिटी है, कहां अंतर है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ये 37 दिन पहले की तस्वीरें हैं। अपने छोटे से दिल में छोटे से अरमान लिए अंजू पाकिस्तान पहुंची तो आसमान में उड़ने की आशा करने लगी। अंजू को लगा उसने दुनिया जीत ली है, लेकिन 37 दिन बाद अंजू डिप्रेशन में है। घर बार छूट जाने की छटपटाहट है, बच्चों से अलग होने की वजह से आहत है, नसरुल्लाह के साथ निकाह की बात से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर जब से भारत आई है, बिंदास अंदाज में अपनी बात रख रही है, ताल ठोककर हिंदू होने का दावा कर रही है और अपने पति सचिन के साथ खुशहाल है। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। जैसे ही मीडिया का प्रेशर आया और वो सब सीमा के साथ कंपेयर करने लग गए। बहुत सारी चीजें, जैसे देश का और वो दुश्मनी की बात आई, तो मेरा सब कुछ, जो लोग मेरे घर के थे, सब मेरे खिलाफ हो गए। धीरे धीरे सब अपोजिट हो गए और इतना प्रेशर कि मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस में चली गई थी। यहाँ पे टेंशन हो गई क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। वैसे सच छिपाए नहीं छुपता है, लेकिन अंजू नसरुल्लाह के साथ निकाह को राज रखना चाहती है, पर उसका भेद खुल चुका है। उसकी चालाकी पकड़ी गई है। यही वजह है कि वो परेशान है, हताश है और बार बार भारत लौटने की बात करती है। वहीं सीमा हमेशा हमेशा के लिए भारत की होना चाहती है। हिंदू रीति रिवाजों को निभा रही है, 15 अगस्त का जश्न मना रही है, चंद्रयान 3 की सफलता पर खुशियां बांट रही है। मतलब सीमा मन से भारत की हो चुकी है, लेकिन अंजू आज भी नसरुल्लाह से निकाह को लेकर हिचकिचा रही है। अभी निकाह नहीं हुआ है, एंगेजमेंट की है हमने, ठीक है। अभी निकाह नहीं हुआ है, एंगेजमेंट की है हमने, ठीक है। बिल्कुल, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे रहने दो। वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है, मुझे वापस न भेजें। मतलब सीमा बिंदास है, वहीं अंजू डरी डरी सी दिखाई दे रही है। हाँ, दोनों में एक चीज समान जरूर है, वो है रील्स बनाने में दोनों माहिर हैं और दोनों रील्स की वजह से फेमस भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार अंजू पाकिस्तान में इतना परेशान क्यों है?
क्यों बार बार भारत लौटने की बात करती है? क्यों नसरुल्ला से निकाह की बात छुपा रही है? अब वजह जो भी हो, लेकिन सीमा का ये बिंदासपन उसका दिखावा भी हो सकता है। भारत में बिना वीजा आने से बचने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन दोनों के भाव भंगिमा सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भाव भंगिमा सवाल खड़े कर रही है क्योंकि दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी है ऐसा लगता है, लेकिन जो तस्वीरें अंजू ने हमसे बातचीत के बाद कुछ वीडियोस, एक्सक्लूसिव वीडियोस हमारे साथ शेयर किए, ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंजू नसरुल्ला के साथ सफर पर जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें अंजू आपको नजर आ रही हैं। पीछे गाड़ी में नसरुल्ला, उनके कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में अंजू बैठी हुई है, उनके बगल में नसरुल्ला है। यहाँ पर नसरुल्ला है और ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। ये देखिए, ये नसरुल्ला को आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अंजू ने हमारे साथ साझा की। अगली तस्वीर देखिए, ये ऊपरी धीर की ही, पाकिस्तान के ऊपरी धीर की ही तस्वीर है जहां अंजू कुछ वीडियोस बनाती, झूमती नजर आ रही हैं। अंजू ये वीडियोस बनाकर दरअसल बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बातें कुछ और सामने आ रही है, यानी दोहरा चेहरा बार बार सामने आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये ऊपरी धीर में अंजू यहां रहती है, पाकिस्तान में अंजू के घर के बाहर का ये नजारा है। अब ये वीडियो उन्होंने क्यों बनाया, किसे शेयर किया, ये अभी कहीं ना कहीं सवालों में है, लेकिन ये तस्वीर अंजू ने हमारे साथ शेयर की। ये 3 एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अंजू हमको भेजकर बताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब अंजू बात करती हैं तो अंजू अपनी ही बातों में उलझ जाती हैं, फंस जाती हैं। ऐसा तब होता है जब बार बार आप झूठ बोलते हैं तो आप बात को संभाल नहीं पाते। ऐसा ही कुछ अंजू के साथ होता नजर आया। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। वापस हिंदुस्तान आना चाहती हैं अंजू, वापस हिंदुस्तान आना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए। जो थॉमस थी पहले, अब आप फातिमा हैं, आपका धर्म बदल गया है जी, तो आप फातिमा कहलाए जाना पसंद करती हैं या अंजू? और मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। क्योंकि मुझे इनके साथ रहना था हमेशा के लिए, और मुझे जो उनके साथ, मैं जो एंजल के मतलब फादर है, मुझे उनके तरीके से मुझे सब कुछ खत्म करना था। महज 1 महीने 7 दिनों के अंदर अंजू की ये 2 अलग अलग बयान सवाल खड़े करते हैं अंजू पर, उनकी कही एक बात पर, उनके दिए एक जवाब पर। जो अंजू पाकिस्तान पहुंचने के तुरंत बाद कह रही थी कि 2-3 दिन में लौट आएंगी, वो आज अरविंद से पीछा छुड़ाने की बातें कर रही हैं। फर्स्ट डे से, शुरू से ही ये डिसाइड था मेरा कि मैं कैसे भी करके इस इंसान से मुझे छुटकारा पाना है, किसी भी तरह से। वो मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा जिस दिन मैं इस इंसान से छुटकारा पा लूंगी। जिस अंजू ने कभी अरविंद के साथ जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई थी, आज वही अंजू नसरुल्ला के साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़कर सरहद पार पाकिस्तान चली गई है। मुझे इनके साथ रहना था हमेशा के लिए, और मुझे जो उनके साथ, मैं जो एंजल के मतलब फादर है, मुझे उनके तरीके से मुझे सब कुछ खत्म करना था। यही बात अरविंद दोहरा रहा है, कह रहा है कि अंजू को परिवार से तो छोड़ो, अपने देश से ही प्यार नहीं है। दिन का इंतजार कर रही थी मैं, अपनी शॉर्टकट में बताऊं। हाँ तो ठीक है, वहीं रहो, पाकिस्तान में रहो, इंडिया में क्या करने आना है, वहीं रहो। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं इंडिया में रहो। अरविंद के जहन में एक कसक है, अब वो अंजू का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। उनका कहना है कि अब उनके बच्चों ने भी अंजू को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया है। अरविंद और अंजू के बीच खिंची इस दीवार का हमेशा के लिए टूट पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। अरविंद अंजू पर बिना बताए पाकिस्तान जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अंजू इस सवाल पर एक जवाब नहीं दे रही हैं, बार बार अपने जवाब को बदल रही हैं। और बाकी सबको थोड़ा मतलब पता था कि मैं किससे बात करती हूँ, और भाई और पापा और इनको नहीं मालूम था। बाकी जैसे फीमेल्स में उनको मैंने बता रखा था। भी मैं मतलब आई थी बॉर्डर पे, तो मेरा ये था कि बॉर्डर पे पता नहीं कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आई तो मैं अगर नहीं जा पाई तो अभी कुछ पता नहीं है, तो मैंने फिर इसलिए बोला था कि मैं घूमने के उस पे जा रही हूँ। अंजू बेशक कह रही है कि वो भारत लौटेगी, लेकिन अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रख पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है।
हालांकि इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है कि बात बात पर पलटने वाली अंजू के इन दावों में कितनी सच्चाई है। अंजू थॉमस से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो हमने उनसे सीधे वो सवाल भी पूछा जिसका जवाब पूरी दुनिया खुद अंजू से मिलने का इंतजार कर रही है। अंजू का ये जवाब भी वैसे हैरान करने वाला ही है, क्योंकि ये वो अंजू है जो अभी तक ये कह रही थी कि वो सिर्फ घूमने के लिए पाकिस्तान गई है। अपने वीजा में भी उसने पाकिस्तान विजिट की बात लिखी थी, लेकिन हर बदलते दिन के साथ अंजू भी बदलती चली गई। अंजू का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। अंजू एक रोज इस्लामाबाद पहुंची, जिसके बाद नसरुल्ला ने अंजू के वीजा एक्सटेंशन की खबर दी। पहले अंजू का वीजा 1 महीने के लिए बढ़ने की खबर आई थी, फिर वो 1 साल में बदल गई। हमने जब अंजू से धर्म बदलने से जुड़ा तीखा सवाल किया तो अंजू का जवाब थोड़ा अटपटा सुनाई पड़ा। अंजू का ये कहना है कि धर्म उसने अपनी मर्जी से बदला। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। टूरिस्ट की तरह पाकिस्तान गई अंजू को धर्म बदलने की क्या जरूरत थी? धर्मांतरण की बात उसके जहन में खुद कैसे आई? अंजू के हर जवाब में पेंच तो कई है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में अंजू थॉमस ने अरविंद से तलाक की नौबत आने तक की बात से पर्दा उठाया। खुलासा किया कि इसकी जानकारी उनके पिता को भी थी, हालांकि उनके पिता ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया था। पापा ने डिवोर्स का पेपर सब कुछ स्टैम्प वगैरह सब लगवा ली थी, तैयारी भी करी थी, एक बार कोशिश किया था, पर ये अपनी तरफ से उसको आप ये कह रही हैं? जी जी हाँ, एक बार अप्लाई किया था, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराए थे, पापा मुझे लेके चले गए थे। यहाँ भी अंजू और उनके पिता में कौन सही है कौन गलत कहना मुश्किल है, लेकिन अंजू का कहना है कि अरविंद की तरफ से शुरुआत से ही उन्हें धोखे में रखा गया। मतलब शुरू से ही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है मैम। ये जो मतलब जो पापा के फ्रेंड थे, एक दोस्त थे जिन्होंने ये शादी करवाई थी, वो बहुत झूठ झाट बोल के मतलब एक तरह से मेरे मम्मी पापा को भी बहुत बड़ा धोखा दिया था। उन्होंने बहुत चीजें छुपाई थी और धोखे से शादी की थी। ये वो दावे हैं, बातें हैं जो अंजू थॉमस ने एक्सक्लूसिव हमसे साझा की, लेकिन ये कहना नामुमकिन है कि किसने किसको धोखा दिया, कौन इस कहानी में सच्चा है कौन झूठा है। इतना जरूर है कि इस मामले में किरदार से ज्यादा किस्से कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बातें तो बहुत सारी कर रही हैं अंजू, लेकिन कितनी सच्चाई है उसको तौलना, उसको समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये अंजू ने हमसे साझा की है, खुद एक्सक्लूसिवली हमारे साथ साझा कर ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों से कैसी बॉन्डिंग थी, कैसी केमिस्ट्री थी बच्चों के साथ, बहुत इन्वॉल्व रहती थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देखती थी, खाना पीना सब वही करती थी। ये बताने की कोशिश की। क्या कहा बच्चों के लेकर सवाल पर, क्या बोला, सुनिए। मैं जरूर आऊंगी वापस अपने बच्चों के पास, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे पता है मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छे से रखती है मेरे बच्चे को, इसलिए मैं थोड़ा वो हूँ, पर मेरी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। जिस दिन से आई हूँ उस दिन से हर दिन तड़प रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा।